आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उस गहन और अद्भुत रहस्य की जिसे समझना हर इंसान के लिए आवश्यक है, लेकिन जिसे लोग अक्सर टाल देते हैं या डरकर उसके बारे में सोचते ही नहीं। और वह रहस्य है आत्मा के प्रस्थान का। जब यह शरीर छूटता है, तब आत्मा किन मार्गों से होकर आगे बढ़ती है, कौन से दरवाजे उसके सामने खुलते हैं, कौन से रास्ते उसे मिलते हैं, और वह कहां जाकर अपनी अगली यात्रा प्रारंभ करती है। यह सब जानना जितना रहस्यमय है, उतना ही गहरा और जीवन बदल देने वाला भी, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसका अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के संवाद पर आधारित है, वह सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा को नहीं, बल्कि जीवन के रहस्यों और आत्मा के सत्य को भी खोलता है। और उसी के आधार पर आज हम जानेंगे कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तो आत्मा के पास तीन ही मुख्य मार्ग उपलब्ध होते हैं। पहला है देवयान मार्ग, दूसरा है पितृयान मार्ग और तीसरा है अधोयान मार्ग। और इन तीनों मार्गों में से कौन सा मार्ग आत्मा को मिलेगा, यह उसके कर्म, उसकी श्रद्धा, उसका जीवन और उसके भीतर भरी हुई भावनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये तीन मार्ग आखिर हैं क्या, और इनसे होकर आत्मा का आगे का अनुभव कैसा होता है। तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं देवयान मार्ग से, जिसे सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मार्ग माना गया है, क्योंकि यह मार्ग केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, सत्य, भक्ति और निष्काम कर्म में समर्पित कर दिया हो, जिन्होंने लोभ, मोह, क्रोध और वासनाओं पर विजय पाई हो और अपने मन को ईश्वर की साधना और सत्कर्म में लगाया हो। जब ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार देवता स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। सूर्य की किरणें और चंद्रमा की शीतलता उसे घेरे रहती है, और यह आत्मा प्रकाशमय मार्ग से होकर धीरे धीरे ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करती है, जहां उसे पुनर्जन्म का बंधन नहीं रह जाता, बल्कि वह ईश्वर में लीन हो जाती है। और यही कारण है कि इसे मोक्ष मार्ग भी कहा गया है। अब दूसरा मार्ग है पितृयान मार्ग, जिसे चंद्रयान भी कहा जाता है। यह मार्ग उन आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाया, सत्कर्म भी किए, लेकिन उनकी साधना अधूरी रह गई, उनके भीतर कुछ इच्छाएं बाकी रह गईं। वे पूर्ण रूप से लोभ मोह से मुक्त नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने पाप भी इतने भारी नहीं किए कि उन्हें अधोयान मार्ग मिल सके। ऐसे लोगों की आत्माएं देवयान की तरह प्रकाशमय मार्ग तो नहीं पाती, लेकिन उन्हें पूर्वजों और पितरों का साथ मिलता है। वे चंद्रलोक तक जाती हैं, जहां उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होता है, और एक निश्चित समय के बाद उन्हें पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है, ताकि वे अपनी अधूरी यात्रा पूरी कर सकें। यह मार्ग हमें सिखाता है कि अच्छा जीवन जीना जरूरी है, लेकिन यदि हम पूर्णता की ओर नहीं बढ़ते, तो हमें बार बार आना जाना पड़ता है। और अंततः तीसरा मार्ग है अधोयान मार्ग, जो सबसे कठिन और पीड़ादायक है। यह मार्ग उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने जीवन भर पाप किए, दूसरों को दुख दिया, छल कपट, हिंसा, अनाचार और अन्याय में जीवन बिताया, जिन्हें ईश्वर, धर्म और करुणा से कोई लेना देना नहीं रहा। जब ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसके सामने अंधकारमय मार्ग खुलता है, जहां भयानक यमदूत उसे बांध कर ले जाते हैं, जहां चारों ओर भय, अंधेरा और पीड़ा का अनुभव होता है। और फिर वह आत्मा यमलोक में पहुंचती है, जहां उसके हर पाप का हिसाब लिया जाता है, और उसके अनुसार उसे नर्क की विभिन्न यातनाएं मिलती हैं। कभी उसे अग्नि की लपटों में झोंका जाता है, कभी उसे बर्फ की ठंडी झीलों में डुबाया जाता है, कभी उसे कांटों पर घसीटा जाता है। और यह सब तब तक चलता है जब तक कि उसके पापों का पूरा प्रायश्चित न हो जाए। इसके बाद भी वह आत्मा अधम योनियों में जन्म लेकर अपना जीवन व्यतीत करती है, और तब तक भटकती रहती है जब तक वह फिर से सत्कर्मों के मार्ग की ओर न मुड़े। और यही कारण है कि गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि जीवन को हल्के में मत लो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी दिखावा, कोई भी पद प्रतिष्ठा, कोई भी धन संपत्ति साथ नहीं जाती। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म और हमारे विचार। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि तीनों मार्गों में से कौन सा मार्ग हम चुनना चाहते हैं, क्योंकि यह चयन हमारे आज के कर्मों से ही तय होता है। यदि हम अभी से सजग होकर जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम की दिशा में मोड़ लें, तो हमें देवयान मार्ग प्राप्त हो सकता है। यदि हम मध्यम मार्ग चुनते हैं, तो हमें बार बार जन्म लेना होगा। और यदि हम अपने जीवन को पापों में डुबो देंगे,
तो हमें अधोयान मार्ग का भयानक अनुभव भुगतना पड़ेगा। और यही सच्चाई है जो गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक और यात्रा की शुरुआत है। और यह यात्रा किस दिशा में जाएगी, यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए आज का यह ज्ञान हमारे लिए जीवन बदल देने वाला है, क्योंकि जब हमें यह पता है कि आत्मा के सामने 3 ही रास्ते हैं, देवयान, पितृयान और अधोयान, तो यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं जिससे हमारी आत्मा प्रकाश में जाए और ईश्वर में लीन हो, या हम ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें हम अधूरे रह जाएं और फिर से लौट कर आना पड़े, या हम पाप में डूबकर अंधकार में चले जाएं और यातनाओं का अनुभव करें। और जब यह सत्य हम गहराई से समझ जाते हैं तो हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम दूसरों को दुख देने के बजाय सुख देना शुरू कर देते हैं। हम क्रोध, ईर्ष्या और मोह के बजाय प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाने लगते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यही हमारी आत्मा की असली पूंजी है। इसलिए आज का यह वीडियो केवल मृत्यु के बाद के रहस्य को खोलने वाला नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला भी है। क्योंकि यदि हम आत्मा के इन 3 मार्गों का रहस्य समझ लें और उसे अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित ही हम उस सर्वोत्तम मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं, जहां से फिर लौट कर आना नहीं पड़ता। और यही है आत्मा का परम लक्ष्य। अगर आपको यह रहस्यमय और गहन ज्ञान वाला वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे और भी अद्भुत और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमें बताइए कि आपको यह विषय कैसा लगा। नीचे कमेंट में आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप किन रहस्यों या गरुड़ पुराण से जुड़े विषयों पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आपका समर्थन हमें ऐसे ज्ञान को और गहराई से आपके पास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।